अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बाय डेफिनेशन इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि अमाउंट पेड फॉर द यूज़ ऑफ समवन एल्स मनी अदर देन ओरिजिनल अमाउंट इज़ नोन एज इंटरेस्ट। मीन्स कि जब हम किसी से पैसे लेते हैं तो उन पैसों को यूज़ करने के जो चार्जेस हम अदा करते हैं उसको इंटरेस्ट ऑन लोन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बैंक से लोन लेते हैं 1 लाख का। अब बैंक हमें उस पर कुछ ना कुछ चार्ज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 लाख का लोन लिया और उस पर 10% बैंक हमसे चार्ज करेगा। तो उसका क्या मतलब है कि जब हम लोन पर जो इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करेंगे, यानी 1 लाख का 10% निकाला तो 10,000 आ गया। अब जो 10,000 है वो और ओरिजिनल अमाउंट, इन दोनों को ऐड करके जो टोटल अमाउंट आती है, जब वो हम पे करेंगे तो ये ओरिजिनल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। अब हमने लिया था 1 लाख, तो उस पे हम पे कितना कर रहे हैं? 10,000। तो ये जो 10,000 हम पे करेंगे ये इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। अब हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ होता है वो होता है लोन ₹1 लाख एट 10% PA कहते हैं पर एनम को। इसका क्या मतलब है कि 1 लाख अमाउंट है, उस पर 10% पर एनम, यानी कि 1 साल बाद जब हम उसको वापस करेंगे लोन की अमाउंट प्लस उसमें 10% ऐड करके फिर हम लोन जो है वो रिटर्न करेंगे। तो जब हम रिटर्न करेंगे तो हम कितना करेंगे? 1,10,000। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कि ये जो हम 10,000 एक्स्ट्रा पे करते हैं ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट के नाम से डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब अगर ऐसा हो, ट्रायल बैलेंस में हमें इंटरेस्ट की अमाउंट दी गई हो, ठीक है, लोन की अमाउंट भी हो और इंटरेस्ट की अमाउंट भी दी गई हो, तो इसको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। लेकिन अगर हमें सिर्फ इस तरह लिखा होता है जैसे ये लोन है, उस पर 1 लाख रुपीज़ और 10% एट 10% पर एनम है, तो इसका क्या मतलब है कि हम लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो निकलेगा 10,000। वो 10,000 कैलकुलेट करके फिर हम अपनी जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें लिखेंगे। और अगर इंटरेस्ट की वैल्यू उन्होंने दी गई है तो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। अब अगर ऐसा हो कि इंटरेस्ट की अमाउंट बनती है 10,000, ठीक है, लेकिन हमें दी गई है 5,000 ट्रायल बैलेंस में, तो इसका क्या मतलब है कि बाकी की जो अमाउंट है वो हम कैलकुलेट करेंगे। फिर कैलकुलेट करके हम टोटल अमाउंट जो है वो अपनी इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे। इनकम स्टेटमेंट में किस तरह लिखेंगे कि हमारा ये सपोज़ ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें हम जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो है 5,000 हमें दी गई है, तो हमारे पास टोटल बनती है 10,000। तो करेंगे ऐड इंटरेस्ट पेएबल 5,000, तो इन दोनों का सम आएगा 10,000। ये जो 10,000 आएगा ये हम इसी तरह कैलकुलेट करके फिर इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो अब क्योंकि हमारे पास हमें जो ट्रायल बैलेंस में दिया गया था वो था 5,000, जो अगला 5,000 था वो हमने कैलकुलेट किया था। तो कैलकुलेट जब हमने किया है तो इसका मतलब है कि ये हमने एडजस्टमेंट की है। तो जो भी एडजस्टमेंट होती है उसकी एंट्री पास की जाती है। ये एडजस्टमेंट के टॉपिक में भी मैंने बताया था। और हर एडजस्टमेंट का डबल इफ़ेक्ट होता है। एक इफ़ेक्ट होता है इनकम स्टेटमेंट में, दूसरा बैलेंस शीट में। अब ये जो हमने एंट्री पास की उसके कैसे करेंगे कि इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट
पेएबल को इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट होती है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। अब ये जो एक्सपेंस वाला है वो तो आ गया यहाँ पर, ठीक है, 5000 ये जो पहले वाला था, और ये जो इंटरेस्ट है पेएबल ये यहाँ पे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में ये मैं आपको ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे, सॉरी ट्रायल बैलेंस में नहीं, इनकम स्टेटमेंट में इस तरह कैलकुलेट करके लिखेंगे ओरिजिनल प्लस पेएबल, तो टोटल 10,000 आ गया। अब ये जो हमने एंट्री की है इसका जो इफ़ेक्ट है, एक तो हम लिख देंगे इंटरेस्ट अकाउंट एक्सपेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरा लिखेंगे लाइबिलिटीज़ में, तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। इससे क्या होगा कि 5,000 हमारे पास पहले से ही था, 5,000 हमने एडजस्टमेंट करके एडजस्टमेंट और कैलकुलेट करके हमने पेएबल लिखा, टोटल 10,000 आ गया। बैलेंस शीट में 5,000 हमारे पास पहले से ही होगा, 5,000 हम पेएबल के नाम से लिख देंगे। 5,000 हमारे पास ऑलरेडी लाइबिलिटी में होगा, जो इंटरेस्ट पेएबल है ये भी लाइबिलिटीज़ में ऐड करेंगे तो टोटल 10,000 हो जाएगा, और इनकम स्टेटमेंट और जो बैलेंस शीट है वो इक्वल अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट हो जाएंगी।